मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। ये लोहड़ी के दूसरे दिन आती है मकर संक्रांति हम मनाते हैं। वैसे तो वर्ष भर में संक्रांत आती है, लेकिन ये संक्रांत जो है ये बहुत ही ख़ास है। पंजाब में मुक्तसर शहर है और उसमें ये माघी का मेला बहुत लगता है और बहुत दिन चलता है। हफ्ता पहले चलता है, हफ्ता बाद में चलता है। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, दरबार साहब के दर्शन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि गंगा सागर का स्नान इस दिन माना जाता है। इसी दिन जो राजा भगीरथ थे रघुवंश के, वो गंगा को लेके आए थे, धरती लोक पे लेके आए थे। गंगा का वेग बहुत था, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि आप गंगा को धारण करो। गंगा माता ने कहा कि मेरा बहुत वेग है, तो मैं पृथ्वी में कैसे आऊँ। तब शिव जी ने अपनी जटों में उनको समाया था। गंगा जी जटा शिव जी की जटों में समा गई थी और इस दिन धरती में उनका अवतरण हुआ था। और जो गंगा सागर है, कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले जब लोग जाते थे गंगा सागर में तो बहुत कठिन यात्रा होती थी, कई कई दिन महीने पैदल जाना पड़ता था। लेकिन आजकल तो ये यात्रा जो है बहुत आसान हो गई है। इसके लिए कलकत्ता में जाते हैं। कलकत्ता के सागर में है ये गंगा सागर। और उसके बाद आगे स्टीमर में जाते हैं, समुंदर में होकर। घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। उसके बाद बस में जाते हैं, 2 घंटे का सफ़र है। फिर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर गंगा सागर आता है। और वहाँ कपिल मुनि का मंदिर है, जो भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का। और ये पूरा साल कहते हैं कि समुंदर में डूबा रहता है। और इन दिनों में ये समुंदर जो है दूर चला जाता है और लोग वहाँ स्नान करते हैं। और मैं भी गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। और कपिल मुनि के दर्शन होते हैं, नागे साधु भी वहाँ आते हैं। और ये जो गंगा सागर का है स्नान बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन कहते हैं कि जब स्नान करते हैं सिर जरूर धोना चाहिए, क्योंकि पूरा साल एक बाल है हमारे सिर का जो गीला नहीं होता। और बुजुर्ग कहते हैं कि इस दिन सिर धोने से वो बाल गीला होता है। और यही बात सत्य है। इस दिन कहते हैं पो रिद्धि माँ खादी, मतलब के पो को लोहड़ी वाले दिन साग बनाते हैं और माघ में खाते हैं। और उसके बाद मूंगफली रेवड़ी का भी दान करते हैं। और खिचड़ी भी बनाई जाती है, खिचड़ी का भी दान होता है। और खिचड़ी का बाजरे और बूट की खिचड़ी, नहीं तो बूट के दाल की खिचड़ी बनाते हैं, या फिर उड़द की दाल होती है उसकी खिचड़ी बनाते हैं। और सुबह पहले गन्ने के रस की खीर बनाते थे, अब तो दूध की खीर बनाते हैं। और सुबह हलवा प्रसाद भी बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और वो प्रसाद घर में मिलाकर सभी चीज़ों में वो खाया जाता है। और खिचड़ी का दान भी शुभ माना जाता है। ये मकर संक्रांति की छोटी सी महत्ता है। आप भी सुने और बच्चों को भी इनको संस्कार ऐसे देने चाहिए। राधे राधे।